दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। पाक अफगान सरहद हसन खैल से खारजियों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर कार्रवाई, 54 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक खारिजी 25 और 26 अप्रैल के दरमियानी शब पाकिस्तान में दाखिल होना चाह रहे थे। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वालों को माफ नहीं करेंगे, सबका बंदोबस्त करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक ऐलान। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हमारे पास सबूत है खारजियों को किसने भेजा। सब जानते हैं दहशतगर्दों को कौन फंडिंग करता है। दोबारा पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की तो इसी तरह मारेंगे। पहलगाम हमले की शफाफ और न्यूट्रल इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। भारत ने भी कुछ किया तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत ने जारहियत की तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पाकिस्तान ने पहलगाम वाकया प्री प्लान ड्रामा करार दे दिया। वज़ीर आज़म की नून लीग के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात, कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर ब्रीफ किया। शहबाज शरीफ ने कहा, भारत माजी में भी इस तरह के मुख्तलिफ ड्रामे कर चुका है। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने जैसे फैसले जंगी हालात में भी नहीं किए गए। मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है, हम जाग रहे हैं। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहां है, हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। भारत की गुंडागर्दी सरहद पार जा पहुंची। भारतीय शहरियों का लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमला, इमारत के शीशे तोड़ दिए। इंतहा पसंदों ने इमारत पर सुर्ख रंग भी फेंका। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने पुलिस को शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने एक इंतहा पसंद को गिरफ्तार किया। मुलविस दीगर शरपसंदों की तलाश भी शुरू। गुज़िश्ता रोज भी भारतीय शरपसंदों ने हाई कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया था। भारतीय खुफिया एजेंसी ने शरपसंदों को इकट्ठा किया। 4 नकाबपोशों को पाकिस्तानी परचम गिराने का टास्क दिया गया था। बरतानवी पुलिस ने 4 शरपसंदों को गिरफ्तार किया। भारतीय शहरियों के साथ इसराइली भी मौजूद है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के चीनी और बरतानवी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ते, इलाकाई सूरत हाल पर एतमाद में लिया। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात, सिंतास मुआहिदे की मअतली समेत यकतरफा इक़दामात पर ब्रीफिंग दे। मुसलसल बदलती सूरत हाल में बाहमी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफाक। इसहाक़ डार ने कहा, भारत इन फैसलों से आलमी मुआहिदों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। चीनी और बरतानवी वज़राए ख़ारजा के मुज़ाकरात के ज़रिए तनाज़ात के हल की ज़रूरत पर जोर। इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान हक़ाइक़ के तयन के लिए आज़ादाना और शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने मोदी सरकार को खुली वार्निंग दे दी। भारत ने दरअंदाजी या हमला किया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते, ना ही किसी इक़दाम में पहल चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत बैनुल-अक़वामी कमीशन पहलगाम हमले की तहक़ीक़ात करे, भरपूर ताउन करेंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का ऐलान। कहा, 2 एटमी ताकत टकराएं तो दुनिया का अमन तबाह हो जाएगा। मामलात हाथ से निकल गए तो बर्बादी पर कोई रोने वाला भी नहीं होगा। भारत ने कोई जारहियत दिखाई तो मोदी को इसके घर छोड़ के आएंगे। हिंदुस्तान ने कोई जुर्रत की तो दुनिया हमारी तैयारी भी देख लेगी। पहलगाम हमले पर भारतीय मौक़िफ़ मुस्तरद। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की सिफारतकारी काम कर गई। भारत को सलामती काउंसिल में मुंह की खाना पड़ी। सलामती काउंसिल से मर्जी का एलामिया जारी ना होने पर भारतीय मीडिया में वावेला शिकायतें करने लगे कि पुलवामा की तरह का सख्त एलामिया जारी नहीं हुआ। सलामती काउंसिल ने हमले की मजम्मत की। एलामिया में रुकन ममालिक को मुतल्लका हुकाम से ताउन करने की हिदायत की। जिम्मेदारों का एहतसाब किया जाना चाहिए। पाकिस्तान और चीन की सिफारतकारी के बायस भारत मुतनाज़ अल्फाज शामिल ना करा सका। पाकिस्तान दुनिया और दहशतगर्दी के दरमियान हायल दीवार है। जाफर एक्सप्रेस पर हमला सबके सामने है। भारत ने दहशतगर्दी के हमले की मजम्मत नहीं की। वज़ीर इत्तलात अतातार की गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग। बोले, भारत पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी में मुलव्वस है। हम के दुश्मन हथियार और फंड मशरकी बॉर्डर से हासिल करते हैं। सबूत दीगर ममालिक ने भी दिया। अतातार ने सवाल उठाया कि पहलगाम हमले के सिर्फ 10 मिनट बाद FIR कैसे दर्ज कर ली गई। वाक़ये के फौरी बाद FIR सबूत है, ये साजिश पहले रचाई गई।
पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, भारत इल्जाम साबित न कर सका। पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात पर मोदी सरकार के खिलाफ मुल्क के अंदर से आवाजें उठने लगी। साबिक रुकने पार्लियामेंट सिमरनजीत सिंह मान कहते हैं कि भारत के पास इल्जामात साबित करने के लिए कोई शवाहिद नहीं। हिंदुस्तानी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियां मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं। उधर साबिक भारतीय कोर कमांडर ने बढ़ के मारने वाली अपनी ही फौज को आईना दिखा दिया। कहते हैं भारत के पास पाकिस्तान से जंग की अहलियत है न सलाहियत। उधर सिख फॉर जस्टिस का पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के शरीक चेयरमैन की मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल सैयद मुनीर की भी शिरकत। वक्त का पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी की तरवेज के लिए सरमायाकारी में इजहार दिलचस्पी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के पुरकशिश मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान बैन अवी सतह पर क्रिप्टो करेंसी को अपनाने वाली मईशतों में से एक है। बासलाहियत नौजवान क्रिप्टो करेंसी के फ़रोग में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मुआशी लेन देन के मुतबादिल तरीकों की तरवीज के लिए काम तेज़ी से जारी है। सदर आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सूबे की मजबूरी सियासी सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत की अवामी फलाह व बहबूद के लिए सिंध में जारी मनसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। सिंध की तरक्की और खुशहाली अवामी फलाह व बहबूद के लिए इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। केनाल सनाजे पर जारी एहतजाजी धरने खत्म न हो सके। कराची का नेशनल हाईवे लिंक रोड मैदान जंग बन गया। कैंप उखाड़ने पर मुजाहिदीन ने पुलिस मोबाइल को आग लगा दी। तोड़फोड़ एहलकारों पर पथराव, मुतादिद गाड़ियों के शीशे टूट गए, कई अफराद जख्मी। पुलिस का लाठीचार्ज, आंसू गैस की शेलिंग, पानी की तोप चला दी। वकला मुंतशिर होने के बाद दोबारा लिंक रोड पर आ गए। धरने के बाद नेशनल हाईवे फिर बंद। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नाम मेमन की तमाम सियासी जमातों और वकला बरादरी से सड़कें खोलने की अपील। कहते हैं मुतनाज़ केनाल्स का मसला बिलावल भुट्टो की क़यादत में हल हो चुका है। 2 मई को मुश्तरका मुफादात काउंसिल इजलास के बाद ये मामला हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मजलिस-ए-इत्तेहाद उम्मत के ज़ेर-एहतमाम मीनार पाकिस्तान पर इजहार यकजहती। फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस गज़ा में इसराइली कत्ल व गारत के खिलाफ करारदाद मंजूर। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा गज़ा में नस्ल कुशी की जा रही है। अमेरिका इसराइल को मदद फराहम कर रहा है। सेहोनियों के अज़ाइम खतरनाक और ग्रेटर इसराइल का ख्वाब दिख रहे हैं। हम तमाशे देखते रहेंगे तो कुछ भी महफूज नहीं रहेगा। कायदे आज़म ने कहा था कि हम कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। अगर किसी ने इसराइल की तरफ कदम बढ़ाया तो इबरत का निशान बना देंगे। भारत के जंगी जुनून के खिलाफ पाकिस्तान मुत्तहिद। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर नामवर शख्सियात ने भी सवालात उठा दिया। तकार जावेद शेख कहते हैं हमले के आधे घंटे में दर्ज होने वाली FIR में पाकिस्तान का नाम शामिल होना समझ से बालतर है। लैला जुबैरी बोली तमाम कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। अदाकारा सना ने कहा मोदी सरकार के इक़दामात उनके अपने लिए नुकसानदेह साबित होंगे। अदनान समद खान और फ़ाखिर महमूद का कहना था पाकिस्तानी कौम खुद मुख्तार है और हम अपनी सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। और पाकिस्तान सुपर लीग के सनसनीखेज टाकरे जारी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर को 64 रन से हरा दिया। ज़ल्मी 179 रन के हदफ में 114 रन पर ढेर। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। हुसैन तल्ला 43 रन बनाकर नुमाया रहे। कोयटा के फ़हीम अशरफ 5 विकेटें लेकर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। इवेंट में आज आराम का दिन मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम्स मंगल की रात 8 बजे मद्दे मुकाबले हैं।